Hello students, how are you? I hope you all are fine. Guys, as you all know, in last classes we discussed about array, some topics of array. जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है, हमने जो हमारी लास्ट क्लासेस हुई हैं उनमें array के बारे में डिस्कस किया है. हम ये जान चुके थे array क्या होता है. जैसे कि एक array एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सिक्वेंशनली मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होता है. हम ये देख चुके थे एरे कितने प्रकार का है. तो हमने देखा था एरे दो तरीके का है, एकल आयामी और बहुआयामी. अगर इंग्लिश में बोलें तो सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे. उसके बाद बेटा हमने देखा था एरे में वैल्यू कितने तरीके से इनिशियलाइज होती है, एरे में वैल्यू कितने तरीके से दी जाती है. इन हाउ मेनी वेज वी कैन इनिशियलाइज द वैल्यू इन एरे. तो उसके लिए हमने देखा था दो तरीके थे. एक था आपका रन टाइम और एक था आपका कंपाइल टाइम. यानी एरे को बनाते वक्त वैल्यू देना जिसको हम कंपाइल टाइम कह रहे थे, और एरे को बनाने के बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके उसमें वैल्यू देना वो हमारा रन टाइम था. क्लियर है बेटा. उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था जो हमारे बोर्ड के बिहाफ से बहुत इंपॉर्टेंट था, जो था एड्रेस कैलकुलेशन. यानी एड्रेस का पता करना या फिर एरे का जो भी एड्रेस है उसके पते की गणना करना. उसके लिए हमने तीन फॉर्मूलाज देखे थे. पहला सिंगल डायमेंशनल के लिए केवल एक फॉर्मूला था, और फिर हमने मल्टी डायमेंशनल के देखा था जिसमें हम रॉ मेजर सिस्टम और कॉलम मेजर सिस्टम दोनों को कैलकुलेट कर रहे थे. ठीक है बेटा. और नंबर ऑफ कॉलम निकालने के लिए अलग से फॉर्मूला था. ठीक है, एम और एन के लिए. आज जो हम हमारे मॉड्यूल में, आज हमारे वीडियो के अंदर, हमारी इस क्लास के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 2 एरे का ही है, जो है हमारा ऑपरेशंस ऑफ एरे. क्या है? ऑपरेशंस ऑफ एरे. ऑपरेशंस ऑफ एरे को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं. चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने डेटा स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में हमने डेटा स्ट्रक्चर के कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे. 6 थे. डेटा स्ट्रक्चर में वैल्यू को इंसर्ट करना, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रेवर्सिंग, मर्जिंग, वो सब ऑपरेशन हमने वहां पे पढ़े. सिमिलरली वैसा ही कुछ है, वहां डेटा स्ट्रक्चर था, उस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे. एरे डेटा स्ट्रक्चर है या नहीं है? ऑफ कोर्स एरे क्या है? एक सिंपल, एक सरल डेटा स्ट्रक्चर है. अब एरे पे भी तो कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, तो बस वही आज हमें पढ़ना है. जो हमारा टॉपिक क्या है? ऑपरेशंस ऑफ एरे. आज जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो सब किस पे परफॉर्म होंगे? एरे के ऊपर परफॉर्म होंगे. क्लियर है गाइस? एरे के ऊपर हम 5 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. पहला है हमारा ट्रैवर्स, दूसरा है हमारा इंसर्शन, तीसरा है हमारा डिलीशन, चौथा है हमारा सर्च, और पांचवा है हमारा अपडेट. कहने का मतलब है 5 ऑपरेशन आप एरे पे परफॉर्म कर रहे हो: ट्रैवर्स, इंसर्ट, डिलीट, सर्च और अपडेट. क्लियर है बेटा? ट्रैवर्स क्या होता है वो हम देखने वाले हैं. इंसर्शन क्या है, डिलीशन क्या है, सर्च क्या है और अपडेट क्या है, ये सभी ऑपरेशन आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. एग्जाम्पल 1. हम एक एरे बनाते हैं इंटीजर डेटा टाइप को काम में लेके ए नाम से, जिसका साइज 7 है. मैं यहाँ पे कंपाइल टाइम पे 7 वैल्यू पुट कर रहा हूँ. 3, 6, 9, 2, 5, 4 और 1. क्लियर है? ये कौन सा इनिशियलाइजेशन है? कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन. एरे को बनाते वक्त उसकी हमने वैल्यू दे दी है. मेमोरी में कितने स्पेस मिलने वाले हैं? मेमोरी के अंदर हमें 7 स्पेस मिलने वाले हैं. A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7 नेम से. क्लियर बच्चा? यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1. क्लियर है? अब हम इसके ऊपर पहला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो है हमारा ट्रैवर्स. ट्रैवर्स का मतलब क्या है? एक्सेस एंड रीड, एक्सेस एंड रीड ऑल द एरे एलिमेंट्स 1 by 1. एरे में रखे हुए सभी तत्वों को एक के बाद पढ़ना या उन्हें निकालना ही क्या कहलाता है? ट्रैवर्स कहलाता है. एक्सेसिंग एंड रीडिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे 1 by 1 इज नोन एज ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन ऑफ एरे. हम उसे क्या कहेंगे? ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन कहेंगे एरे का. जैसे हमने सबसे पहले 3 पढ़ा, फिर 6, फिर 9, फिर 2, फिर 5, फिर 4 और फिर आपका 1. 1 by 1 हमने एक एक एलिमेंट को रीड किया, एक एक एलिमेंट को एक्सेस किया, जाना, और हम आगे बढ़ते गए. वो हमारा कौन सा ऑपरेशन है? हमारा ट्रैवर्स ऑपरेशन है. एक्सेस, रीड ऑल द एरे एलिमेंट 1 by 1 इज नोन एज ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन ऑफ एन एरे. क्लियर है बेटा? आगे सेकंड ऑपरेशन है हमारा इंसर्शन. क्या है बेटा? इंसर्शन ऑपरेशन. फॉर एग्जांपल नंबर 2,
हम एक एरे बना रहे हैं इंट ए नाम से, उसका साइज 5 है। हम रन टाइम पे इस पे वैल्यू डालेंगे, वो हम प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे कैसे रन टाइम पे वैल्यू डालेगी। A1, A2, A3, A4 और A5 से हमें स्पेस मिल जाएगा। क्लियर है? अब ये वैल्यू ब्लैंक है, यहाँ पे मेमोरी में कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली 7, 3, 6, तो मैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं? मैं इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं किस पे? एरे पे। तो क्या लिखा हुआ है? ऐड एलिमेंट इन एरे, एरे में एलिमेंट को जोड़ना। कहने का मतलब है नए तत्वों को या दूसरे तत्वों को, एलिमेंट्स को एरे में जोड़ना, एरे में इंसर्ट करना ही क्या कहलाता है? इंसर्शन ऑपरेशन कहलाता है। किसका बेटा? एरे का। क्लियर है? अगला जो ऑपरेशन है वो है हमारा डिलीशन। डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एरे, किसी एरे में से एलिमेंट को डिलीट करना, किसी एरे में से एलिमेंट को डिलीट करना ही क्या कहलाता है? डिलीशन ऑपरेशन कहलाता है। समझ आई बात है? नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल की बात करते हैं। यहां से मुझे 6 को डिलीट करना है, हटाना है, तो मैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा एरे के ऊपर? मैं डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, और जो आपका 6 है वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। किसी पुराने तत्व को या पहले से रखे हुए किसी तत्व को अगर एरे से हटाना है तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? चौथा नंबर जो हमारा है वो है हमारा सर्च ऑपरेशन। सर्च का मतलब होता है खोजना, सर्चिंग करना, एरे में किसी तत्व को खोजना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसमें देखना है 2 है या नहीं है, तो मैं देखूंगा इसमें 3 है, 6 है, 9 है, 2 है इसके अंदर। तो मैंने उस एलिमेंट को खोजा है, उस एलिमेंट को मैंने सर्च किया है। किसी तत्व को एरे के अंदर खोजना ही क्या कहलाता है? सर्चिंग ऑपरेशन कहलाता है। सर्च एन एलिमेंट एन एरे, किसी एलिमेंट को किसमें सर्च करना? एरे में सर्च करना ही क्या कहलाता है? सर्चिंग ऑपरेशन। ध्यान देना बेटा, सर्चिंग 2 तरीके से होती है। एक होता है लीनियर सर्च और एक होता है आपका बाइनरी सर्च। क्या होता है बेटा? लीनियर सर्च और आपका बाइनरी सर्च। अब जो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च है वो प्रैक्टिकल जैसा है, न्यूमेरिकल टाइप सॉल्व होंगे, मतलब ऐसे एरे बनाएंगे फिर हम करके देखेंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च को सॉल्व करके देखेंगे। फिफ्थ जो हमारा ऑपरेशन है वो है हमारा अपडेट। अपडेट एन एलिमेंट ऑफ एन एरे, पहले से कोई एलिमेंट रखा है उसे बदल के चेंज करना है तो उसे हम क्या कहेंगे? अपडेट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 है, 2 को बदल के हमें क्या करना है? 10, तो हमने इसको क्या कर दिया? अपडेट कर दिया। चलो अपडेट का एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। जैसे कि बेटा मैंने एक एरे बनाई है, यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप को काम में लेके, एरे का नाम है एज और मैंने साइज दिया है 4। कंपाइल टाइम पे मैंने वैल्यू 11, 12 और 10, सॉरी 4 है यहाँ पे, तो 4 वैल्यू आएंगी 9 और मैंने इसको बंद कर दिया। मेमोरी में स्पेस मिलने वाले हैं कितने? हमें 4, एज 1 से, एज 2 से, एज 3 से और एज 4 से। एक पर्सन है या स्टूडेंट, उसकी उम्र 11 है, 12 है, 10 है और 9 है। फॉर एग्जाम्पल जिसकी उम्र 9 है उसका बर्थडे आया और उसकी उम्र +1 हो गई है, तो हमें इसे बदलना पड़ेगा नहीं बदलना पड़ेगा? ऑफकोर्स बदलना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करें। अपडेट एन एलिमेंट ऑफ एरे। अभी आपको दिया हुआ होगा कि आपको किसको अपडेट करना है। हो सकता है आपको दिया हुआ एज 3 को अपडेट कीजिए, एज 2 को अपडेट कीजिए, एज 1 को अपडेट कीजिए, तो वो आपके पास मेंशन यहाँ पे होगा। क्लियर है गाइस? तो आज हमने डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 2 एरे का टॉपिक जो था ऑपरेशन ऑफ एरे। एरे के ऊपर हम 5 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ट्रैवर्स यानी एरे को रीड करना, एरे में रखे हुए सभी एलिमेंट्स को एक्सेस करना एक के बाद एक, उसे हम ट्रैवर्स ऑपरेशन कहते हैं। इंसर्शन ऑपरेशन, एक एरे के अंदर नए तत्वों को, नए एलिमेंट्स को जोड़ना ही क्या कहलाता है? इंसर्शन ऑपरेशन कहलाता है। डिलीशन ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल कोई एरे बनी हुई है पहले से और उसमें से किसी तत्व को या किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम क्या कहेंगे? उसे डिलीशन ऑपरेशन कहेंगे। सर्च ऑपरेशन, अगर सर्च की बात की जाए तो सर्च ऑपरेशन का मतलब है एरे में किसी तत्व को या किसी एलिमेंट को खोजना ही सर्च ऑपरेशन कहलाता है। और सर्चिंग 2 तरीके से की जाती है, लीनियर सर्च और आपका बाइनरी सर्च। अपडेट ऑपरेशन यानी किसी तत्व को बदलना या एलिमेंट को अपडेट करना, अपडेट ऑपरेशन कहलाता है एरे का।
क्लियर है गाइस? तो ये एरे ऑफ ऑपरेशन थे, जो एरे के ऑपरेशन थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर, ये क्लास आज की समझ आई होगी जो ऑपरेशन से रिलेटेड थी। हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, यानी हम देख पाएंगे कि एरे में एलिमेंट को सर्च कैसे किया जाता है एक के बाद एक, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।